बच्चों में गोविंद साटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आप लोगों को 12th पशुपालन एवं कुक्कुट पालन जो एग्रीकल्चर ग्रुप का सेकंड सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इस सब्जेक्ट की पहली यूनिट को मैं पढ़ाऊंगा। इसका नाम है आहार एवं पोषण, फीड एंड न्यूट्रिशन। इस यूनिट से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इस यूनिट का पहला पार्ट है। टोटल आपके इसमें 20 यूनिट रहते हैं, जिसमें आपको हर यूनिट के अंक निर्धारित हैं, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। कितने अंक के प्रश्न किस यूनिट से पूछे जाने हैं। तो 12वीं की तैयारी करने के लिए आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आहार एवं पोषण बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सब लोग इसके संबंध में जानते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि पशु आहार की परिभाषा लिखिए। काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, जो भी हम भोजन के रूप में सुबह से शाम तक सामग्री लेते हैं, वो पशु या पशुओं को देते हैं, वो पशु आहार के अंतर्गत आती है। तो चारे व दाने की वह मात्रा जो पशुओं को शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, वो पशु आहार कहलाता है। इसका सेकंड पार्ट इसी में जो है, पशु आहार के प्रकार, पशुओं को कितने प्रकार का राशन दिया जाता है। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला संतुलित राशन, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। दूसरा निर्वाह राशन, जिसको कहते हैं हम मेंटेनेंस राशन। तीसरा वर्धक, जिसको हम प्रोडक्टिव राशन कहते हैं। चौथा आदर्श, या जिसको हम आइडियल राशन कहते हैं। इनके बारे में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आगे इस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूँगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इस यूनिट में बनता है, पशु आहार के कोई 3 कार्य लिखिए। पशु आहार क्या काम करता है, जनरली सभी लोग इस संबंध में जानते हैं आहार के काम क्या है। तो पहला आहार का काम है पशुओं को शक्ति एवं ऊष्मा प्रदान करना। दूसरा काम इसका है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। तीसरा कुछ है आपका काम इसका शरीर की जैविक क्रियाओं का संचालन करना। चौथा काम है पशु शरीर का विकास, जनन एवं उत्पादन में सहायता करना। ये 4 काम हैं आपके पशु आहार के, जिसमें 3 क्वेश्चन का प्रश्न है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है आपका इसमें, पशुओं को आहार देने के सिद्धांत लिखिए। कोई 3 2013 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है, इनको कहें कि हम कुछ नियम क्या हैं जिनके तहत हम पशुओं को आहार निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर जो बनता है, तो पहला नियम इसमें ही कहता है पशुओं को शरीर भार के अनुसार राशन देना चाहिए, बॉडी वेट के आधार पर। दूसरा सिद्धांत है आहार नियमित व संतुलित होना चाहिए। तीसरा है पशुओं को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का 2/3 भाग सूखे व हरे चारे से तथा शेष 1/3 भाग हरे चारे से देना चाहिए। चौथा इसमें सिद्धांत बनता है आपका पशुओं को स्वच्छ, क्लीन, सस्ता, स्वादिष्ट, पाचक राशन देना चाहिए। सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो, खरीदने में सस्ता भी हो, तो ये आपके सिद्धांत बनते हैं। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न बनता है निर्वाह राशन क्या है। इसके 3 कार्य लिखिए। मेंटेनेंस राशन इसको हम कहते हैं। निर्वाह नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें चारे व दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को शरीर रक्षा के उद्देश्य से दी जाती है, निर्वाह राशन कहलाता है। ऐसे पशु जिनसे ना हम कोई काम लेते हैं, ना कोई उत्पादन लेते हैं,
सिर्फ उनको जीवित रहने के लिए जो राशन दिया जाता है वो निर्वाह राशन कहलाता है। इसके हम कार्य की बात करें, इसका पहला काम है श्वसन क्रिया में सांस लेने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा जुगाली, रोंथना, पशुपालन में ये शब्द आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। इस क्रिया में पशु को जब हम आहार देते हैं तो वो अधचबा आधा आहार खाकर अपने आमाशय में भर लेता है, और जब उसका आमाशय प्रथम आमाशय फुल भर जाता है तो फिर वो एकांत में खड़े होके थोड़े थोड़ी मात्रा में आमाशय से आहार बाहर मुंह में लाता है और फिर इसको चबा के फिर आपके प्रथम आमाशय में ले जाता है। ये क्रिया जुगाली या रोंथना कहलाती है। तीसरा काम है चलने फिरने में, और चौथा काम है रक्त संचार में, ब्लड सर्कुलेशन। ये हो गए आपके निर्वाह राशन के कार्य। पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें बनता है आदर्श राशन क्या है, इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 2009-2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंग्लिश में इसको हम आइडियल राशन कहते हैं। निर्वाह राशन की बात मैंने पहले बता दी। आइडियल की जब बात आती है तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि पशुओं के शरीर भार के अनुसार उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चारे व दाने की जो मात्रा दी जाती है वो आदर्श राशन कहलाता है। शरीर भार शब्द इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है। निर्वाह राशन में जीवित रहने के लिए इसकी विशेषता या गुण निम्नलिखित हैं। आदर्श राशन की पहली विशेषता होती है स्वादिष्टता। आदर्श राशन का ये पहला गुण है कि जो पशुओं को हम आहार देने जा रहे हैं, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो, स्वादिष्ट होना चाहिए। टेस्टफुलनेस, जिससे पशु उसे चाव से खा सके, वो वेस्टेज ना हो। पाचनशीलता, डाइजेस्टिबिलिटी, जो भी आहार पशुओं को दिया जा रहा है उसमें रेशे की मात्रा, दाने की मात्रा, हरे चारे की मात्रा, सूखे चारे की मात्रा सभी संतुलित रूप से होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से पशु उसको पचा सके। तीसरा गुण है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। संतुलित से तात्पर्य यहाँ होता है कि जो हम पशुओं को राशन देते हैं उसमें पशु के शरीर की आवश्यकता से संबंधित सभी आवश्यक पोषक तत्व उस आहार में होने चाहिए। चौथा है सस्ता एवं प्रोटीन युक्त। सबसे बड़ी मेन बात आती है आहार सस्ता होना चाहिए, इतना महंगा ना हो कि जितना पशुओं से हमें उत्पादन मिलता है उससे दूना हमारा आहार में खर्च हो जाए। आहार सस्ता भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए। और इसमें स्वादिष्टता, टेस्टफुलनेस। अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है आपका वर्धक राशन क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। वर्धक प्रोडक्टिव राशन, वह राशन जो पशुओं को उत्पादन के लिए मुख्य रूप से दिया जाता है, और इसमें निर्वाह राशन की मात्रा अलग से ऐड कर दी जाती है। मतलब मैं आपसे कहूं कि निर्वाह राशन के अलावा पशुओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार जो उत्पादन के उद्देश्य से दिया जाता है वो वर्धक राशन कहलाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो वर्धक राशन के कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला कार्य है आपका यह गाय, भैंस और बकरी को दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। दूसरा यह मुर्गी, सुअर व बकरी को मांस उत्पादन के लिए दिया जाता है। इनका उद्देश्य होता है इनसे मीट प्राप्त करना। यह बैल, भैंस, खच्चर इत्यादि जो होते हैं पशु, इनको बोझा ढोने एवं कृषि कार्य के लिए दिया जाता है। ये हो गए आपके वर्धक राशन के प्रमुख कार्य। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें बनता है आपका संतुलित आहार को परिभाषित कर इसके गुण लिखिए। 2016 में इस पर प्रश्न पूछा था। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। नाम से इसमें स्पष्ट है, ऐसा राशन जिसमें पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि इसमें होते हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट।
ये पांचों जो तत्व होते हैं, जो 6 तत्व हैं आपके, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और पानी, इनकी मात्रा उचित मात्रा में हो, आवश्यक हो, सारे तत्व उसमें उपलब्ध हों, ऐसा आहार संतुलित राशन कहलाता है। इसके गुण हैं निम्नलिखित। पहला गुण है इसमें, संतुलित राशन में समस्त वांछनीय तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन इत्यादि होने चाहिए। दूसरा, इसमें समुचित मात्रा में रेशा होना चाहिए, फाइबर, जो पाचन की क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। तीसरा, यह राशन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा हो कि आप जहाँ पशुपालन का काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में मिलते ही नहीं हैं। ये हो गया आपके संतुलित आहार को परिभाषित कर इसके गुण। अगला प्रश्न बनता है आपका इस यूनिट में, पशु आहार के अवयवों के नाम लिखिए तथा पशु शरीर में जल के कार्य लिखिए। ये प्रश्न अभी तक अवयवों पर नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। जल के कार्य भी पूछे जा सकते हैं। मैंने अभी अवयवों के नाम गिनाए हैं। पशु आहार के प्रमुख अवयव हैं पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन्स इत्यादि। अब पशु आहार में जल क्या काम करता है, उसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करता है। दूसरा जल का काम है, यह शरीर के तापक्रम को स्थिर करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। यह तीसरा काम इसका है, पानी पोषक तत्वों को घोलकर ऊतकों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। चौथा इसका काम है, यह रक्त को पतला बनाता है। इसके अलावा भी अन्य कार्य हैं, लेकिन आपको अंक के हिसाब से ही क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। 3 बिंदु आपसे पूछे जाते हैं, आप 4 बिंदु लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न इसमें बनता है, पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिसके काम सभी लोग जानते हैं, चाहे पशुओं में हो चाहे मनुष्यों में, दोनों के काम सब में एक ही है। तो पहला इसमें प्रोटीन का काम है, यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व है। दूसरा, यह मांस के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा, यह दूध एवं अंडा उत्पादन में भी मुख्य रूप से सहायक है। चौथा, यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और 5वां काम है इसका, यह ऊतकों के निर्माण में व टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के कार्य में भी सहायक है। अगला प्रश्न है आपका इस यूनिट से, पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट के 3 कार्य लिखिए। कोई 3 कार्य, 2017 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट। तो इसका पहला काम है आपका, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, दूध में मिठास उत्पन्न करता है। तीसरा काम है इसका, विभिन्न अंगों के कार्य संचालन में सहायक है। चौथा कार्य है इसका, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और 5वां कार्य, यह रूमेन में जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक है। एक आमाशय है, पशुओं में 4 प्रकार के आमाशय पाए जाते हैं। तो रूमेन आमाशय में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ये क्रियाशीलता को बढ़ाता है और उनको वृद्धि करता है। तो ये पशुपालन की पहली इकाई का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। शेष प्रश्न आपको इसके सेकंड पार्ट में बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। आप सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि ये वीडियो अपने साथियों तक अधिक से अधिक संख्या में इनको शेयर करें, लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, जिससे आपके अधिक से अधिक साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।